वंदे तद्गुण लब्धे। पंच परमेष्टि भगवान की, मूल नायक श्री पार्श्वनाथ भगवान की, आचार्य भगवंत उमा स्वामी महाराज की, आचार्य भगवंत श्री पूज्यपाद महाराज की, आचार्य गुरुवर श्री शांति सर्व जी महाराज की, आचार्य भगवंत अभिनंदन सागर जी महाराज की, द्वादशांग जिनवाणी माता की। दो प्रकार की मान्यताएं हैं। प्रथम तो ये कि जो मोक्ष मार्ग से अपन ने मंगलाचरण किया, सामान्य मान्यता ये चलती कि तत्वार सूत्र का मंगलाचरण है। लेकिन थोड़ा सा हम लोग इस बात पर और ध्यान दें तो आचार्यों ने और इतिहासकारों ने, विद्वानों ने काफी शोध करने के बाद इस पक्ष पर आए हैं, इस मत पर आए हैं कि ये पूज्यपाद महाराज जी का सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ का मंगलाचरण है, ना कि तत्वार सूत्र ग्रंथ का मंगलाचरण। गद्य रूप में भी मंगलाचरण किया जा सकता है, पद्य रूप में ही मंगलाचरण करने की आवश्यकता नहीं। तो इस प्रकार से ये मंगलाचरण मोक्ष मार्ग के जो नेता हैं, कर्म रूपी पर्वतों को भेदने वाले हैं और विश्व के समस्त तत्वों के जानकार हैं, उनको मैं उनके जैसे गुणों की प्राप्ति के लिए नमस्कार। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि हमारा नमस्कार किसी सांसारिक वस्तु की प्राप्ति के लिए नहीं है, हमारा नमस्कार किसी लौकिक आकांक्षा के लिए नहीं है, हमारा नमस्कार किसी भी प्रकार की भावना कामनाओं को लेकर के नहीं है, किंतु हमारी तो एकमात्र भावना है कि हे प्रभु, जैसी संपत्ति आपको प्राप्त हुई है अपने आत्म गुणों की, वैसी ही संपत्ति मुझे भी प्राप्त हो। इस कारण से ये नमस्कार जो है वह विशुद्ध नमस्कार है। कैसा नमस्कार है? और उसमें भी एक सबसे बड़ी बात है महाराज, ना इन्होंने आदिनाथ का नाम लिया, ना इन्होंने अजितनाथ का नाम लिया, ना इन्होंने आज के तीर्थंकरों का नाम लिया। अब सिमंदर की लड़ाई है, नहीं तो है। अब कोई बोले सिमंदर का नाम क्यों ले रहे हो, कोई बोले उनका नाम लेना चाहिए, कोई बोले उनका नाम नहीं लेना चाहिए, आदि आदि कई प्रकार के। क्योंकि जितने संसार में विवाद है वो सारे नाम को लेकर के विवाद है। इसलिए पूज्यपाद महाराज ने सबसे बढ़िया काम किया, निर्नाम। जो जो मोक्ष मार्ग के नेता है, जो जो कर्म रूपी पर्वतों को भेदने वाले हैं, जो जो संपूर्ण ज्ञान को धारण करने वाले हैं, वंदे तद्गुण लब्धे, उन सभी को आप जानो। वो मुझे नहीं पता, आप अल्लाह कहो, ईश्वर कहो, गॉड कहो, भगवान कहो, आप किसी भी नाम से घोषित करते हो, मुझे नाम से कोई विशेष मतलब नहीं, मुझे काम से मतलब है विशेषण। हाँ, जिसने राग, हाँ यही तो है, इसी की प्रतीक्षा है, क्योंकि तत्व तो अपना वही, शब्द बदल गए। इसलिए तो महाराज जी एक पुस्तक है सत्य के प्रयोग, महात्मा गांधी की, और उस पुस्तक के अंत में महात्मा गांधी ने स्पष्ट लिखा हुआ है, मैं कुछ भी नया नहीं कह रहा हूं, मैं नए तरीके से कह रहा हूं। बहुत अच्छी बात है। अपन लोग तो मैं कहता हूं, मैं कहता हूं, मैं कहता हूं, बकरी हो गया। आचार्य भगवंत कह रहे हैं मैं नया नहीं कह रहा हूं, हो सकता है मेरा तरीका नया हो सकता है, पर बात तो वही पुरानी है। जिसने राग द्वेष कामादि जीते सब जग जान लिया, सब जीवों को मोक्ष मार्ग का पॉइंट आते, मेरे को भी आता है। निष्प्रह हो उपदेश दिया, मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो इसलिए नहीं कि आप मुझे कुछ दे दोगे, मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो इसलिए नहीं कि आपसे मुझे कुछ प्राप्त हो जाए, आप मेरी कोई कामना इच्छा वासना की पूर्ति कर दो, किंतु मैं आपको इसलिए पढ़ा रहा हूं, निष्प्रह भावना से पढ़ा रहा हूं कि अगर मेरे पास तत्व है तो वो तत्व आप तक भी पहुंच जाए। इससे दो फायदे, आपके ज्ञान की वृद्धि होगी, ज्ञान का विकास होगा, मेरे ज्ञान की वृद्धि होगी, मेरे ज्ञान का विकास होगा, और सबसे बड़ी बात, हम अवश्य अशुभ उपयोग से बच जाएंगे, दुनिया के परिचय से बच जाएंगे। नहीं तो जितने श्रावक आ रहे हैं वो भी क्या कर रहे हैं, आते सर माता जी पहचाना नहीं आपने मेरे को, अब भी देखा, आते आते पहचाना नहीं आपने मेरे को, नहीं पहचाना भाई, क्या कर लोगे, भूल गए, घर वालों को भूल गए यार, तुम कौन से खेत की भूली हो है? माँ को भूल के आ गए, 22 साल खिलाया, दोनों तीनों टाइम मिला करके अच्छे से, अपना छोड़ के अपने मुंह का, उनको भूलकर आप हमसे पूछो भूल गए महाराज, जान के भी क्या कर लेंगे बताओ। आप कितना आ गए हमारे आहार कराने के लिए,
आप कितना आ गए हमारा ध्यान रखने के लिए, आप कितना आ गए हमारा विहार कराने के लिए, आपने कितने दिन हमारे साथ रहे, आपके कुछ मिनटों सेकंडों के साथ के लिए मैं अपनी आत्मा के अनंत अनादि प्रवाह को भूल जाऊं क्या? इसलिए नाम की ही सारी लड़ाइयां साहब, नाम के विकल्प में कोई पड़ना नहीं। और जो व्यक्ति अपना यश चाहता है, ध्यान रखें, वो मूर्ख, क्योंकि वो स्ववचन बाधित है। रोज भक्ति में 10 बार पढ़ते हैं, दुख खो कम खो कर्म का क्षय हो, और मांग रहे हैं कि यश हो। यश किस कर्म से होता है बोलिए? यशस कीर्ति नाम कर्म के कारण अपना यश होता है। और यदि यश की कामना से आप काम कर रहे हो तो समझ लेना कि आपकी भक्ति बेकार होगी। कि एक तरफ तुम्हारे कर्म का क्षय हो और एक तरफ यश चाह रहे हो, तो आपका खत्म। करो, अच्छी प्रवचन करो, अच्छी प्रभावना करो, अच्छा सब कुछ करो, लेकिन जिन शासन के लिए करो। किसके लिए करो? जिन शासन के लिए करो, आत्मानुशासन के लिए करो, अपने समय के सदुपयोग के लिए करो। देखो कितना अच्छा समय निकल रहा है सुबह से लेकर शाम तक, 24 घंटे जिनवाणी की अपन का पढ़ते ना समाधि भक्ति में, जिनवाणी रसपान करूं मैं, जिनवर को ध्याऊं। उसमें एक पंक्ति भी आती है कि जिनालयों में तत्व, ये चर्चाएं हमेशा चलती रहे। यानी जिस समय भी श्रावक यहाँ पर आए तो उसको ये नहीं दिखना चाहिए कि महाराज तो मस्ती मजाक कर रहे थे। जिस समय श्रावक आए, अरे गप्पे हाँक रहे थे, अरे महाराज लोग तो ये चला रहे थे, वो चला रहे थे। अब दिन भर में जितनी बार भी श्रावक के आने का समय, उसको यहाँ पे आकर क्या दिखाई देता है? स्वाध्याय चल रहा था, सामयिक चल रही थी, स्वाध्याय चल रहा था, तत्व चर्चा चल रही थी, अरे अभिषेक चल रहा था, महाराज जी माता जी पाठ कर रहे थे। अब वो दुनिया में जाकर के क्या कह करके आएगा? जहां जाएगा महाराज जी के दर्शन करके आए। क्या स्वाध्याय चल रहा था? वहां प्रतिक्रमण चल रहा था, वहां पाठ चल रहा था। आपको कोई प्रभावना करने की आवश्यकता नहीं है। अपन लोग सोच रहे हैं कि नहीं देखता, श्रावक सब देख के जाता है और जा करके वो वही बात कहेगा जो उसको कहना। इसलिए आप वही करो जो आपके योग्य है, उसके बातों में आके कुछ मत करो, उसके लिए कुछ मत करो, अपने हिसाब से करो। ठीक है, आइए इस प्रकार से हमारा इस प्रकार का प्रकरण चल रहा था कि वह जो एक द्वैपायक नाम का व्यक्ति था और दो क्या चीज सिद्धि नाम भी आया ना अपने पास। तो सर्वार सिद्धि ग्रंथ के छेपक जो नीचे लिखा हुआ है, जो टिप्पण होता है, उसमें कश्चित भव्य द्वैपायक नामा लिखा हुआ है। द्वैपायक नाम का कोई व्यक्ति था, उसमें भी 2 तरीके से कथाओं का वर्णन चलता है। एक तो कहा कि उसके ब्राह्मण था ये, और उसके घर के द्वार के सामने से मुनिराज निकले, तो दीवार पर दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग लिखा हुआ था। तो मुनिराज ने उसको सम्यक शब्द करके चूने की जो बट्टी थी उससे लिख करके चले गए। तो जब उसको पता चला तो बच्चों ने बताया मुनिराज आए थे, वो लिख करके चले गए। तो वो उनका शिष्यवत, इसलिए उसने जाकर के स्वीकार किया और उनके पास जाकर के जो वो जैसा विचार करके आया था, ऐसे उन्होंने जो पूरे विशेषण यहाँ पर बताए थे कि भक्त सत्व विश्राम आश्रम पदे क्वचित आश्रम पदे, किसी आश्रम के स्थान पर मुनि परिषद बंदे जो मुनियों से घिरे हुए बैठे हुए थे, ऐसे सन्निषन्नम मूर्तवे मोक्ष मार्गम अब आप विसर्गम वपुषा निरूप्यंतम, बिना मुख से कुछ भी कहे अपनी मुद्रा से जो मोक्ष मार्ग का उपदेश दे दिया कर रहे थे। ऐसे युक्ति और आगम में कुशल परहित को प्रतिपादन करना जिनका एक आवश्यक कार्य सा है, ऐसे निर्ग्रंथ आचार्य के समीप बैठ करके और जाकर के उसने सबसे पहला प्रश्न पूछा, किम नु खलु आत्मने हितम स्यादिति भगवत, आत्मा का हित किसमें है? तो महाराज ने कहा मोक्षे थी। तब वो पूछता, ले और फंसा दिया आपने, तो हम तो टेंशन में आए थे कि सरलता से कोई बात सुनने को मिलेगी, आपने मोक्ष शब्द और रख दिया। फिर पूछता है मोक्ष कहा, वो मोक्ष क्या है? मोक्ष के लिए आया प्रश्न है नहीं, किम स्वरूप सो मोक्ष और किम च प्राप्ति उपाय तब, उस मोक्ष की प्राप्ति का उपाय क्या है, उसका स्वरूप क्या है, उसको लेकर के सारा का सारा अपने सामने वर्णन प्रारंभ हुआ। जिसका कल हम लोगों ने पहला सूत्र देखा, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। बोलिए सूत्र। कल हमने देखा था अंश धातु में, बोलिए कौन सा उपसर्ग लगा था?
अंश धातु में कौन सा उपसर्ग लगा? सम उपसर्ग। भूल गए सब? सम उपसर्ग पूर्वक अंश धातु में क्वौ प्रत्यय करने पर सम्यक शब्द बनता है और उस सम्यक शब्द का अर्थ होता है प्रशंसा, उत्तम, श्रेष्ठ। ठीक है ना? यहाँ पे सम्यक शब्द उत्तम श्रेष्ठ के अर्थ में आता है। प्रशंसा ही श्रेष्ठ, प्रशंसा मतलब श्रेष्ठ, शोभनम। अब देखें सम्यक दर्शन में सम्यक क्यों लगा? टू नो द थिंग्स एज इट इज, जो जैसा है उसको उसी रूप में जानने का जो श्रद्धान है, विश्वास है, इस कारण से दर्शन में क्या लगा दिया? सम्यक। अब ये ध्यान रखें सचिन भाई, दर्शन 4 प्रकार का, ध्यान से सुनना। चक्षु से देखने वाला नहीं, चक्षु नहीं कह रहा हूं। दर्शन शब्द की 4 व्याख्या। एक तो देखने रूप दर्शन, एक मान्यता रूप दर्शन, एक आत्मा का प्रथम प्रयास वस्तु को जानने के लिए जो होता है दर्शनावरण वाला वो जो दर्शन है वो दर्शन, और एक श्रद्धान रूप जो दर्शन होता है। तो यहाँ पे श्रद्धान रूप दर्शन की बात चल रही है। तो ऐसा श्रद्धान जो पदार्थ की यथात्म स्वीकृति कराने वाला, जो जैसा है उसको वैसा ही स्वीकार कराने रूप जो श्रद्धान है, इस कारण से सम्यक विशेषण वहां पर लगाया गया दर्शन। ज्ञान में क्यों लगाया गया? अध्यवसाय, संशय और विभ्रम, विपरीतता। विभ्रम मतलब तो अध्यवसाय होता है। तो संशय, विमोह, विभ्रम से रहित ज्ञान की प्रतिपत्ति के लिए सम्यक ज्ञान ऐसा कहा। और अज्ञान पूर्वक जो हमारा आचरण है उसकी निवृत्ति के लिए चारित्र में क्या लगा दिया गया? सम्यक। नहीं भैया, मेरे पापा ने परीक्षा ली तो मैं भी लेकर के आ गया, अज्ञानी, मिथ्या दृष्टि भी हो सकती है, कोई गुण स्थान का पता नहीं। संसार, शरीर और भोगों की नश्वरता को मैंने जाना है, इसलिए मैंने पिच्छिका स्वीकार करी है। पिच्छिका स्वीकार करी, पिच्छिका मतलब साधु क्या? नहीं, पिच्छिका मतलब व्रतों को धारण किया है। पिच्छिका मतलब संयम को धारण किया है। पिच्छिका मतलब महाव्रतों को धारण किया। किसके लिए? संसार के कारणों की निवृत्ति के लिए। लिखा ना, संसार कारण निवृत्ति। बोलिए, प्रत्यागुणस्य, जो संसार के कारणों के निवारण में लगा हुआ है, ज्ञानवतः। कल भैया एक शब्द आया था सबसे पहला टीका में, प्रज्ञावान। वैपायक के लिए कौन सा शब्द आया? हम लोग कल चर्चा कर रहे थे, मैंने कहा आचार्य वहां बुद्धिमान लिख सकते थे, लेकिन बुद्धिमान शब्द का प्रयोग नहीं किया, उन्होंने प्रज्ञावान शब्द का। बुद्धि में मान विशेषण लगा हुआ। प्रत्यय, वतुक प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय? वतुक। बोलो कौन सा प्रत्यय? वतुक। वतुक ऐसा वतुक। नहीं महाराज, वतुक। हाँ, वतुक। वतुक नहीं, रुको तो, वतुक प्रज्ञावान में। अरे वो प्रज्ञावान में तो वतुक लगाया ना भैया, प्रज्ञावान है, सब प्रज्ञावान है, वही तो कह रहा हूँ। और क्या कहते हैं, ज्ञानवान में, सॉरी बुद्धिमान में मतुक, लेकिन आचार्य विद्यासागर जी महाराज जी उसको मतुक प्रत्यय भी कहते थे, क्योंकि उच्चारण के लिए वहां पर सिर्फ, और ये प्रक्रिया से जो मान बन जाएगा उसका वो नष्ट हो जाएगा। तो एक हो गया मतुक, बुद्धिमान। हाँ, मान में सिर पे चढ़ा हुआ है और वान में हृदय में समाया हुआ है। ठीक है, धनवान और धनवान। धनवान उसको कहा जाएगा जिसके पास धन तो है लेकिन धन दिमाग में नहीं चढ़ा हुआ। लेकिन बुद्धिमान में क्या शब्द आ रहा है? बुद्धिमान कहीं ना कहीं अहंकार से सहित मिलेगा, लेकिन प्रज्ञावान जो व्यक्ति होगा ना वो आपको सरल मिलेगा। उसका हर जगह उपयोग जो होगा वो निश्चित रूप से ज्ञानवान से, अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग शब्द जो प्रयोग करते हैं ना, वो प्रज्ञावान व्यक्ति के लिए। तो ऐसे गदा वदा आ गया, दीक्षा मत देना भी, जल्दीबाजी में बहुत समस्याएं हैं। ठीक है ना, सोच समझकर किस कारण से नहीं, अब धीरे धीरे वैराग्य बढ़ जाएगा, धीरे धीरे ये हो जाएगा। भैया पहले इतना कर लो तुम्हारा जी उसको पूरे शास्त्रों का ज्ञान हो तब दीक्षा दे क्या? नहीं, ऐसा नहीं कह रहा, लेकिन दीक्षा क्यों ले रहा है इसका तो आभास होना चाहिए ना।
दीक्षा लेने का कारण क्या है, इसका आभास अगर उसको नहीं है तो समस्या है सामने वाले। मोक्ष मार्ग पर ही नहीं किंतु प्रत्येक स्थान पर कब, कल कहा था, कब, क्यों, कहां, कैसे और कितना। क्या? कब, क्यों, कहां, कैसे और कितना, ये पांचों प्रश्न उस पर लगाना है। अगर फिट बैठ रहे हो तो आप राइट दिशा में जा रहे हो। आपको ज्ञान होना चाहिए कि हम यदि सामायिक कर रहे हैं तो कब कर रहे हैं, क्यों करना है सामायिक। आहार कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हो आहार, बोलिए अनुकरण जी। है हाँ, अपने व्रतों के पालन के लिए, रक्षा के लिए नहीं, पालन के लिए, कि हमारे निर्दोष व्रतों का पालन हो। उत्तम सामायिक के लिए हम आहार ग्रहण कर रहे हैं। क्या कहा? उत्तम सामायिक के लिए आहार ग्रहण कर रहे हैं। सोच लेना सब लोग। क्या? उत्तम सामायिक के लिए, मैं बार बार एक ही पॉइंट को रोज कह रहा हूं, उत्तम सामायिक के लिए हम आहार ग्रहण कर रहे हैं। सारे व्रतों में सर्वश्रेष्ठ है अहिंसा व्रत। कौन सा व्रत बोलिए? और सारे व्रतों की यदि पूर्णता कहीं पर महाव्रतों की होती है तो उमा स्वामी महाराज ने रत्नकर्ण श्रावकाचार्य में, उमा स्वामी गए ना, समंत भद्र महाराज, पूछ रहा हूं मैं तो, मुझे तो पता है। समंत भद्र महाराज ने रत्नकर्ण श्रावकाचार्य में स्पष्ट शब्दों में लिखा है, व्रत पंचक परिपूर्ण सामायिकम इति। जहां पांचों व्रत परिपूर्णता को प्राप्त होते हैं उसी को क्या कहा जाता है? सोचिए, विचार करिए कि अगर वही सामायिक तीनों टाइम की अपनी नहीं हो पा रही है, अपना सारा व्रत, सारी दीक्षा, सब कुछ गया। मुझे याद है जब मेरी नई नई दीक्षा हुई थी और अंतराय हुए 15 दिन बाद, पहला अंतराय हुआ, दूसरा अंतराय हुआ, तीसरा, 3 दिन लगातार अंतराय, चौथे दिन जाकर के मेरा निरंतराय आहार हुआ, तो भी हालत ठीक नहीं थी, मैं तो लेटा हुआ था। अब मैंने आचार्य श्री को जाकर के निवेदन किया कि आचार्य श्री, तीनों दिन में 3-4 मेरी सामायिक जो है मैंने लेट करके करी है, तो नींद भी मेरी लग गई और मेरी सामायिक अच्छे से नहीं हो पाई। कोई बात नहीं, नए नए हो, धीरे 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 करके अभ्यास हो जाएगा। 3-3 दिन के अंतराय थे। पहले तो उन्होंने बड़े प्यार से बुला दिया, मैं उठने लगा, उतने में सारे महाराज जी ईर्यापद प्रतिक्रमण के लिए आ गए। ईर्यापद जो अपन करते हैं उसके लिए आ गए। ईर्यापद प्रतिक्रमण हुआ सब कुछ। जब सब महाराज जाने लगे, आपको लोग बोलते हो सबके सामने क्यों टोक देते हो, देखो इतने बड़े आचार्य भी सबके सामने ही टोकते हैं, क्योंकि जब सबके सामने टोका जाता है ना, वो दिल पे चुभती है, और जो दिल पे चुभती है वो जिंदगी भर याद रहता है कि ये गलती अब मुझे दोबारा नहीं करनी। क्योंकि जब अकेले में टोकने में बात सामने वाला नहीं समझता, अकेले में बताने वाला सामने वाला नहीं, फिर उस व्यक्ति के साथ ऐसा ही व्यवहार करना चाहिए कि उसको सबके सामने टोकना, ये नीति है। अब आचार्य महाराज ने क्या किया, जब प्रतिक्रमण खत्म हुआ सब महाराज उठ के जाने लगे तो दूर से चिल्लाते हैं, आवाज देते, 50-50 महाराज थे। अनुभव सागर जी, तो मैं पलटा तो सारे पर, दूसरे की सुनने में लोगों को बड़ा इंटरेस्ट आता है। जैसे ही मैं पलटा तो सारे महाराज खड़े हो गए, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, एक बात तो बताना चला। मेरा आचार्य से अजीब टाइप से पूछ रहे, बड़ा मेरे को डर लगने लगा एकदम से। हाँ, आपके 3 दिन के अंतराय थे तो आपने सामायिक तो लेट के कर ली महाराज, आहार लेट के किया था कि बैठ के किया था? देखो, अब ये बिल्कुल मजाक की बात नहीं, बहुत गंभीर विषय। गुरुजी ने पूछा कि बेटा आपने खड़े होकर के आहार किया था कि बैठ के किया था कि लेट के किया था? मैंने कहा आचार्य जी, लेट करके बैठ के कैसे आहार कर सकते, हम तो मुनि हैं। हाँ, लेट कर कैसे सामायिक कर सकते, हम तो मुनि हैं। एक बार आहार करना है तो भी आप लेट बैठ करके नहीं कर सकते, चाहे अंतिम समय भी क्यों ना आ जाए आपका। अपन कैसे कराते थे आचार्य को आहार, कितनी परिस्थितियों से आहार कराया, पर बैठा के कराया क्या? मांगे भी मुनि तो नहीं देंगे अपन उसको, तो फिर सामायिक में लेट कर कैसे और बैठकर? आचार्य ने कहा ध्यान रखना बेटा, पूरे दिन लेट जाना, पूरे दिन विश्राम करना, जब पब्लिक के आने का समय हो तो दरवाजा बंद करके सो जाना अंदर। अपन क्या करते हैं, सामायिक का समय हुआ, दरवाजा बंद, अपन अंदर,
और पब्लिक का समय हुआ, दरवाजा खोल, अपन बाहर। पब्लिक से मिलने के लिए स्वास्थ्य किसी का खराब नहीं होता, जनता से मिलने के लिए किसी के कमर में, पैर में, पेट में, सिर में, हाथ में, गोड़ा में कहीं पे दर्द नहीं होता। लेकिन जब अपने लिए सामायिक का समय आता है तो कमर दर्द करती है, ये होता है, वो होता है। अगर आहार भी करके आए और 2 घंटे कोई मेहमान आके बैठ जाए तब अपन को कभी कुछ चीज की समस्या नहीं जाती। लेकिन आहार करके आके अगर सामायिक पर बैठने अपन किसी को कह दिया जाए, परेशानी हो जाती है। अब आप खुद समझिए, व्रत पंचक परिपूर्ण, 5 व्रतों की पूर्णता अगर किसी एक व्रत में होती है तो कौन से व्रत में? गृहस्थ की देव पूजा में और साधु की सामायिक। प्रयास करो, कोशिश करो, सब कुछ करने से पहले अपनी सामायिक और प्रतिक्रमण अच्छे से, ये 2 ही आपके लिए अमृत है, बाकी सब सहयोगी। ठीक है, इस प्रकार से अज्ञान पूर्वक आचरण निवृत्ति अर्थम सम्यक विशेषण। हम जो भी आचरण कर रहे हैं समझकर, जानकर, पूछकर, बताकर आप ऐसे करें। आइए अब नया चल रहा है यहाँ से आज का प्रकरण। स्वयं पश्यति दृश्यते अनेन दृष्टि मात्रम व दर्शन। अब प्रत्येक शब्द की व्याख्या कर रहे हैं। जो खुद देखता है, दृश्यते अनेन यानी जिसके द्वारा देखा जाता है, और दृष्टिवाद देखना मात्र, ये 3 प्रकार से दर्शन के नाम बता दिया। जो खुद देखता है, जिसके द्वारा देखा जाता है, देखना मात्र, ये दर्शन। जानाति, बोलो, ज्ञायते अनेन ज्ञप्ति मात्रम वा ज्ञानम। जो जानता है, जिसके द्वारा जाना जाता है, यह जानना मात्र, इसको ज्ञान कहते हैं। चरति चर्यते अनेन चरण मात्रम वा चारित्रम। हिंदी नहीं देखना बिल्कुल, ऊपर ऊपर से पढ़ने की कोशिश करना। चरति मतलब चलता है, चर्यते अनेन जिसके द्वारा चला जाता है, यह चलना मात्र ही चारित्र कहलाता है। ज्यादा दिमाग नहीं, परंतु आचार्य ये भी कहते हैं, यहाँ पे लिखा तो है ज्ञान पूर्वक आचरण होता है। पर यदि कोई सम्यक चारित्र वाला आपके सामने हो तो उसकी नकल करना ही चालू करो, कुछ नहीं आ रहा। मोक्ष मार्ग नकल का मार्ग है, लेकिन अच्छी आदतों की नकल का नाम है, बुरी आदतों की नकल का नाम है। अभिनंदन सागर जी महाराज जी कहते थे, गुरु कहे सो करो, गुरु करे सो मत करो। क्योंकि हो सकता है एक पिता कभी सिगरेट पीता हो, मगर वो कभी अपने बेटे को सिगरेट पीने की अनुमति नहीं देता। आचार्य है, उसको बहुत निर्वाह करना। मान लो एक दिन मैं 3:10 पे आ गया, कल आप 3:10 पे आए, मैंने आपको कह दिया तुम 3:10 पे क्यों आए, तुम कह रहे कल आप भी 3:10 पे आए थे, तो एक काम करते हैं, सिंहासन एक्सचेंज कर लेते हैं। अब आप बैठो, आपको सिर्फ आपको देखना है, मुझे आपके साथ समाज को भी देखना, क्योंकि साधु निजात्मानम साधयति, आचार्य आचरति आचार्यति परानुगा। इसलिए गुरु से कंपैरिजन नहीं, गुरु से कंपटीशन नहीं, गुरु को कहे पे चलते चलो, आपका कल्याण हो जाए। चलिए आगे बढ़े। ननु एवं सएव कर्ता सएव करणम इति आयातम। अरे आपने उसी को कर्ता कह दिया, कह दिया। जानाति ज्ञायते अनेन और ज्ञप्ति मात्र, आप उसी को कर्ता कह रहे हैं, आप उसी को करण कह रहे हैं, आप उसी को कर्म कह रहे हो। तच्च विरुद्धम, ये तो विरुद्ध हो गया। तो आचार्य कहते नहीं, सत्यम, हम तो सही कह रहे हैं। स्वपरिणाम परिणामिनोर भेद विवक्षायाम तथा अभिधानात्। भैया परिणामी कभी परिणाम कभी परिणामी से अलग हो सकते हैं क्या? मैं परिणामी हूं, मेरे परिणाम क्या मुझसे अलग हो सकते हैं? कल आपको समय सार के ग्रंथ में अभी हफ्ते भर पहले चल रहा था ना, दूध पानी के समान एक में, और सबसे अच्छा उदाहरण क्या दिया था? स्फटिक मणि का उदाहरण दिया था। भले ही वो नील रंग आत्मा में नहीं है, लेकिन है आत्मा, आत्मा का नहीं है, मगर अभी आत्मा में
परमानेंट नहीं है, तात्कालिक है, मगर है कि नहीं है? तो वैसे यहाँ पर परिणाम भी परिणामी के ही होंगे, जीव के ही परिणाम होंगे, उद्गल में परिणाम नहीं है। ठीक है ना? इस प्रकार से यथा अग्निर्दहति ईंधनम दाह परिणामे, अग्नि जलाती जरूर है, अगर ईंधन में यदि योग्यता नहीं होगी तो अग्नि जला पाएंगे क्या? ठीक है ना? तो परिणामी के अंदर भी योग्यता होना आवश्यक है। अब एक प्रश्न उठता है, चुंबक और लोहा, ऐसा कहते हैं कि चुंबक लोहे को अपनी तरफ खींचता है। बोलिए, लोहे की योग्यता है कि चुंबक की योग्यता है? दोनों की। सोना रख देता हूं सामने, सोना रख देता हूं सामने, बोले चुंबक खींचेगा क्या? बस पॉइंट की बात है। अपना योग्योपादान योगेन दृश्यतः स्वर्णता मता द्रव्यादि स्वादि संपत्ता वात्मनो व्यात्मता मता। योग्य उपादान और योग्य निमित्त के मिलने पर सुद्रव्य सुक्षेत्र सुकाल सुभाव या स्वद्रव्य स्वक्षेत्र स्वकाल स्वभाव के मिलने पर, योग्य उपादान के होने पर यदि ये निमित्त साथ में मिल जावे तो वह स्वर्ण पाषाण में जैसे स्वर्णता प्रकट हो जाती है, ऐसे इस चेतन तत्व की चैतन्यता भी प्रकट हो सकती है। इसलिए बिना उपादान के निमित्त कार्यकारी नहीं, इसलिए आचार्यों ने कहा निमित्ताधीन दृष्टि मत रखना। अपन निमित्त से ज्यादा प्रभावित हो, जरा सा किसी का निमित्त, आप मेरे लिए भी बनो, कोई अब भी दर्शन करने के लिए आ जाए तो मैं तुरंत विचलित हो जाता हूँ, क्यों? मेरा स्वास्थ्य डिस्टर्ब। अरे ठीक है, आ गया, जान दो, आएगा चला जाएगा, लेकिन क्या करें, पढ़ाई में डिस्टर्ब हो जाता है, क्योंकि जो चिंतन आ रहा है, जो कि जिसे अब अपन भी पढ़ा रहे हैं, अपने सामने हिंदी भी नहीं है, कोई अपन रट्टा मार के तो ऊपर से उतर के नीचे आए नहीं, अपन कोई पहले से पढ़ के बैठे नहीं कि आज इस विषय में ये बोलना है, कि तैयारी करके लिख के रखे कि इस विषय में ये बोलना है। तो स्वाभाविक ऐसे थोड़ा विकल्प इसलिए हो जाता कि भाई जो विषय मैं आपको अच्छा दे सकता हूँ वो किसी के इस प्रकार के वातावरण से अवरुद्ध हो रहा है। कई बार ऐसा लगता है दर्शनार्थी जितना अपना पुण्य नहीं कमा के जाते उतना अपनी समस्या खड़ी करके चले जाते, व्यवधान हो जाता पूरा का। तो उनका कहने का मतलब यह है कि न धर्मो धार्मिकैर बिना, एक सूत्र आपने सुना, धर्म पर्याय, बोलो क्या बोला? रटना मत, समझना है। धर्म क्या है? तो द्रव्य कौन? धर्मात्मा। धर्मात्मा एक द्रव्य है और धर्म उसकी पर्याय है। धर्म को बचाना है तो पहले किसको बचाना पड़ेगा? धर्मात्मा को बचाना पड़ेगा, धार्मिक को बचाना पड़ेगा, पहले जीव को बचाना पड़ेगा, व्यक्ति को बचाना पड़ेगा। अगर धर्मात्मा होगा तो धर्म भी चलेगा, क्योंकि धर्म किसके आधार पर रहता है? जैसे पर्याय द्रव्य के आश्रित रहती है। द्रव्याश्रया निर्गुणा गुणा, निर्गुण गुण भी किसके आश्रित रहते हैं? द्रव्य के आश्रित रहते हैं। द्रव्य के आधार के बिना पर्याय रहने वाली नहीं है। धर्म भी किसके आधार पर अपन लोगों ने क्या मान लिया है? आधार और आधेय को एक जैसा मान करके चल रहे हैं। इसमें कोई बड़ा दोष समझने के लिए ज्ञान, जानना और जिसके द्वारा जाना जाए, ये कर्ता और करण होते हुए भी, जैसे बताया जानाति कर्ता, ज्ञायते अनेन करण, ज्ञप्ति मात्रम व संज्ञा, तीनों को एक जैसे बता दिया आपने। हाँ, इसलिए बताया कि कहीं कहीं जब आत्म तत्व में स्थिर हो जाते हैं, निज मां ही निज के हेतु निज करी, आपको आप ही वही आता ना छेड़ा स्वस्मिन सदभिलाषित्वा, है ना, जो स्वयं में स्वयं के लिए पूरी विभक्तियां लगा दी अपने आत्मा में ही सारी की सारी, तब उस समय तो ना कोई करता है, ना कोई कर्म है, ना करण है, सब कुछ एकमात्र आत्म तत्व। जिस दिन ये विभक्तियां सारी समाप्त हो जाएंगी, आप भी संसार से एकत्र विभक्त का अनुभव करना पड़ा। विभक्तियां लग रही है ना, इसलिए अपन एकत्र विभक्त का अनुभव नहीं कर पा रहे, विभक्तियों के कारण नहीं कर पा रहे। विभक्तियों को समझो और विभक्तियों से उठ करके एकमात्र हम ही अपने परिणामों के कर्ता हैं। हम ही कर्म है, हम ही करण है, हम ही संप्रदान है,
हमारे लिए ही है, क्योंकि हमसे ही है, हमारा ही है षष्ठी विभक्ति, हम में ही है सप्तमी विभक्ति। हे हम, जान तू कि जो कुछ भी है वो तुझ में ही है। इस प्रकार से ना तो फिर कर्ता करण का कोई भेद रहेगा। આવી તો કઈ ન કઈ આડું સમાજના બચ્ચાનો વાસત જ કઈ થાય ને મારા ઘણા સમાજ जीव अपना पड़ा तो 10,000 10,000। हाँ ना, इसलिए तो मैं माता जी कह रहा हूँ कि निमित्त तो आपके सामने आएंगे और उन निमित्तों से प्रभावित नहीं होना ही सामायिक है, निमित्तों से प्रभावित नहीं होना ही साधना है, निमित्तों से प्रभावित नहीं होना ही तपस्या है। ये समझ लो आज के समय बस। उक्तः कर्त्रादिभिः साधन भाव, बोलिए, पर्याय पर्यायिणोः एकत्व अनेकत्वम प्रति अनेकांतोपपत्तौ स्वातंत्र पारतंत्र विवक्षा उपपत्तेः एकस्मिन् अपि अर्थे न विरुद्धते। देखो भाई, हम तो अनेकांत धर्म वाले हैं। जहां पर हमको किसी को कर्ता बनाना है हम कर्ता बना लेंगे, जहां पर कर्म बनाना है कर्म बना लेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ सूत्र दिया गया अर्पिता नर्पित सिद्धि। जब जो अर्पित है उसको पहले कर लेते हैं, जो अनर्पित है उसको पीछे कर देते हैं। कभी अनर्पित अर्पित हो जाता है, कभी अर्पित अनर्पित हो जाता है। यही सिद्धि का मार्ग है। नहीं महाराज ऐसे कैसे कहते हो? अरे आप पिक्चर देखते हो कि नहीं देखते? पिक्चर में जब डायलॉग चलते हैं आजकल 3D क्या बोलते हैं, 3D सिस्टम जो होता है, नहीं डॉल्बी डिजिटल सिस्टम जो होता है, उसमें क्या सिस्टम रहता है, जब अलग अलग बॉक्स है, जो पिक्चर चल रही स्क्रीन पर उसमें यदि पीछे की भीड़ बोल रही है तो साउंड अलग जगह से आता है, जब सामने के हीरोइन बोल रहे हैं तो साउंड अलग जगह से आता है। आपको महसूस होता है कि दूर वाला बोल रहा है, पास वाला बोल रहा है, अगल वाला बोल रहा है, बगल वाला बोल रहा है, पूरा महसूस होगा। इसको डिजिटल सिस्टम कहते हैं। तो यही तो हुआ ना अर्पिता नर्पित सिद्धि। जिसकी आवाज को मुख्यता देनी थी, डांस कराते हैं तो उसमें पीछे बैकग्राउंड डांसर्स रहते हैं बहुत सारे, उनको क्या बोलते हैं? बैकग्राउंड डांसर्स को कोरस सिंगिंग में भी कोरस रहते हैं। तो आप देखना हमेशा उसमें क्या रहेगा कि मूल डांसर की यूनिफॉर्म अलग रहेगी और बाकी डांसर्स की एक सी यूनिफॉर्म रहेगी, क्योंकि डांस तो एक सा करना है। कैसे पता चलेगा कि मेन लीड कौन है? तो अर्पिता नर्पित सिद्धि। इसलिए लौकिक में भी क्या करते हैं, जिसको जहां मुख्यता देनी है। अब देखो जब ऋषभ भैया बोली लगवाते हैं पंचकल्याण को, जो सौधर्मिंद्र बनेगा, एक भवावतारी है, सौधर्मिंद्र के बिना कोई कल्याणक की क्रिया नहीं होनी है, ऐसा नहीं होना है, वैसा नहीं होना है, ये नहीं होना, ले धमाधम 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 बोली बढ़ गई सौधर्मिंद्र की, लाखों में चली गई, अब तो करोड़ों में जा रही बोलियां। हो गया ना 3। सौधर्म कुछ नहीं कर सकता, कुबेर चाहिए, रत्न कुबेर बरसाएगा। ये अब कुबेर की भी लग गई धमाधम 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 बोलिया। अब ऋषभ भैया फिर आए, सौधर्म कुबेर क्या करेंगे? जब पंचकल्याण प्रतिष्ठा होती है तो उसका यज्ञ का मुखिया तो महायज्ञ नायक होता है? ऐसे कर करके जब सौधर्म की बोली लगनी थी तो अर्पित सौधर्म था, बाकी अनर्पित थे। बाकी बोलियां तो सब ऐसे ही है, कलशों में भी ऐसे करते। प्रथम कलश लग गई ना बोली, अरे अकेला कलश वाला रहेगा तो कोई वैल्यू, जब तक सेकंड नंबर पे थर्ड। इस तरीके से हम लोग भी लौकिक व्यवहार में भी क्या करते हैं, जिसकी आवश्यकता, जिसको प्रधान करना उसको प्रधान करते हैं, जिसको गौण करना है अनेकांत धर्म कहता है। इसी प्रकार से प्रधानता जिसकी हो, कभी कर्त है नहीं, वो गलत हो गया, वो नहीं कहा जा रहा। यहाँ पर आत्मा का प्रयोजन यदि सिद्ध हो रहा तो इसको पक्षपात नहीं कहते, याद रखना। मैं अगर किसी स्वार्थ के वश होकर यदि यहां पर अर्पित अनर्पित कर रहा हूं तो वो लौकिक कारण है, और लौकिक कारण में तो राजनीति है, वो तो पूरी की पूरी। बस अनेकांत को अपन को पारलौकिक में करो अप्लाई, वहां भी सुख देगा आपको, सुख तो वहां भी देगा।
अनेकांत का पालन तो लौकिक पारलौकिक विश्व के लिए, पूरे विश्व में अगर शांति की स्थापना करनी तो आपको अनेकांत का पालन करना पड़ेगा। आप युद्ध को गलत कर रहे हो, हम युद्ध को सही कह रहे हैं। फिर भी आपने हमसे पूछा महाराज युद्ध सही है क्या? हमने कहा कथनचित। साधु के लिए गलत है, श्रावक के लिए गलत नहीं, गृहस्थ हो आपके लिए। अगर आप आए, जो आपके सामने आया है, यदि आप उसका विरोध नहीं करोगे तो आप कायर हैं, क्योंकि आपको 4 प्रकार की हिंसाओं में 3 प्रकार की हिंसा क्षम्य करेगी। आरंभिक हिंसा, औद्योगिक हिंसा, विरोधी हिंसा और आपको संकल्प हिंसा करने के लिए मना किया, मगर विरोधी हिंसा के लिए मना नहीं किया। अगर सामने वाला हाथ उठा करके खड़ा हो रहा आपके सामने और आप बैठे हुए हो, देखो युधिष्ठिर भी अर्जुन नकुल उससे जब तक घर पर रहे, राज्य के लिए, अपने राज्य की सुरक्षा के लिए तैयार खड़े रहे लड़ने झगड़ने के लिए, और जैसे घर छोड़ा, कानों में कुंडल पहना दिए, गरम गरम गोद पकड़ दिए, उसके बाद भी कोई प्रतिकार नहीं। अरे इतना ताकत था उनके तब में कि एक आंख खोल करके युधिष्ठिर देख लेते तो सामने वाला भस्म हो जाता, लेकिन कोई प्रतिकार नहीं किया, क्योंकि जब तक गृहस्थ थे तब तक उन्होंने गृहस्थी का धर्म निभाया। औद्योगिक, आरंभिक और विरोधी हिंसा को समझते हुए, यथाशक्ति बचते हुए अपना काम निकाल दिया। और जैसे ही मुनि मुद्रा को धारण किया, अब कोई हिंसा नहीं, कृत, कारित और अनुमोदना से त्याग। ठीक है ना? यह अनेका। अग्नौ दहनादि क्रियायाः करत्रादि साधन भाववत। इसका मतलब कहते हैं कि जो अग्नि में दहन आदि क्रिया है उसको साधन मान लिया। वैसे तो ईंधन जो है वो जलेगा, लेकिन उसके बाद भी ऐसा कहा जाता अग्नि जल रही है। क्या जल रही है? व्यवहार में तो ऐसे कहा जाता है। अब बताओ, अग्नि जल रही है कि ईंधन जल रहा है? अग्नि के माध्यम से ईंधन जल रहा है। तो इसलिए साधन, साध्य और साधक और साधना, ये कल हमने आपको बताया था। कई बार एक जैसे लगते हैं लेकिन वो एक नहीं है। कल आपको उदाहरण दिया था ना कि आप हो साधक, वो सीढ़ी है आपका साधन, वो छत है आपका साध्य, और सीढ़ी को चढ़ना है साधना। तो कई बार जो आपका साधन है और साधना है वो एक जैसी लगती है, लेकिन सीढ़ी साधन मात्र है। जब तक चढ़ोगे नहीं तब तक वो आपकी कोई कार्यकारी नहीं। अग्नि जलती जरूर है मगर अकेले नहीं जल सकती प्रभु, ईंधन चाहिए। बिना ईंधन के अग्नि नहीं जल सकती है, बिना मिलन के पानी नहीं चल सकता है। बूंद बूंद के मिलन से जल में गति आ जाए, सरिता बन सागर मिले और सागर बूंद से। ठीक है, इस प्रकार की व्यवस्था है। बस आज इतना रखते हैं, कल इसके आगे का देखेंगे। बहुत अच्छा प्रकरण है। ज्ञान को आगे क्यों रखा, पीछे क्यों रखा, दर्शन को आगे क्यों रखा, आदि आदि, इस प्रकार का प्रकरण तो टीका में बताया। नमोस्तुते प्रणीत स्वाध्याय निष्ठामन शुद्ध भक्ति काय सर्व करो। इसलिए तो आचार्य श्री कहते पहले समझना चाहिए फिर लिखना चाहिए। जब गुरु समझा रहे हैं ना उस समय जो लिखने में लग जाते हैं ना, वो लिखा का भी चला जाता है, समझे का भी चला जाता है। चलिए भाई प्रतिक्रमण करेंगे। इसके बाद कोटि शतम द्वादश चैव कोटि लक्षाणि शीतिस्त्रधिकानि चैव पंचाशदष्टोच सहस्र संख्यम एतत् श्रुतं पंचपदं नमामि। अर्हन्त भाष्य